नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस खास लाइव वीडियो में जिसमें हम एक ऐसे टूल की बात करेंगे जो दुनिया भर के प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर यूज करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। ठीक है, अब फिबोनाची होता क्या है? अब इस सेशन में उन लोगों के लिए शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कौन सा लेवल सही हो सकता है एंट्री और एग्जिट के लिए। तो आज हम बेसिक से एडवांस तक हर पॉइंट को आज एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और साथ में नोट भी बनाते चलें ताकि आपको आगे चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक फिबोनाची रूल है। फिबोनाची को मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अभी समझाने के लिए ड्रा करना चाहता हूँ। इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मार्केट को हम लाइट में लेते हैं ताकि चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाए। जैसे मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में आओगे, यहाँ पे आएगा फेवर रिट्रेसमेंट। फेवर रिट्रेसमेंट मान लीजिए मैंने यहाँ से एक सेलेक्ट कर दिया, मान के चलिए यहाँ तक का। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसमें हम एक बार सेटिंग को देखते हैं। यहाँ पर आओगे, यहाँ सेटिंग ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब सेटिंग में आओगे, सेटिंग में आपको दिख रहा होगा कि मैंने 0 का लेवल रखा है, दूसरा 0.38 का हटा दिया है, 6 का रखा है। ठीक है, 0.50 का रखा है, 1 का रखा है और 1.6 का भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो और 2.6 का, फिर इतना ही मैंने एक्सटेंशन का यूज किया है। तो ये आप सेटिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिबोनाची होता क्या है? फिबोनाची एक ऑटोमेटिकली एक मैथ टाइप का होता है जिसमें आपको हर एक्स्ट जो होता है पीछे का कब्र, जैसे मान के चलिए यहाँ क्या होता है, जैसे 0 1 इसको ऐड करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। तो वही मैं कहूँ कामा कर दो यहाँ पर, फिर अगला 1 हो गया तो 1 1 क्या होगा? हो गया। फिर इसके बाद में क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका ऐसे रेशियो निकलता है, वो है नेक्स्ट से आप डिवाइड करते जाओगे तो ये जो लेवल है ये आपको निकलते हुए आएगा, जो कि एक प्रकार का सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, अब हम यूज कैसे करते हैं उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहले लेकर चलते हैं, मान लीजिए फिबोनाची का मैं रूल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाइए, फेवर रिट्रेसमेंट। मान लीजिए कोई स्टॉक है, ये 100 रुपये से चला है और पहुँच गया है मान लीजिए 150 तक। ठीक है, 140 तक। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, हो सकता है इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा दूँ। मान लीजिए ये पहुँच गया 160 तक, एग्जांपल के तौर पर। कहाँ से? 100। तो यहाँ जो एकदम लो से स्टार्ट होगा, मान लीजिए अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, एक स्टार्ट हुआ और 160 तक गए, यहाँ तक हाई को हमने मैच कर दिया। जैसे मैच करोगे एक लेवल निकल के आएगा, ये 0.50 0.60 हो सकता है। मार्केट ऐसे इस प्रकार का मूव करता है, हो सकता है यहाँ तक गया, फिर ये मार्केट नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, इस प्रकार का मूव करता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मार्केट यहाँ से जो गया ये मूव किया। ठीक है, यहाँ तक गया, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ से एक पुल बैक लेता है। अब पुल बैक में दो कंडीशन होता है, ये 0.5 और 0.16 ये जो लेवल होते हैं इसको हम गोल्डन लेवल बोलते हैं। किसको? 0.618 को। और 0.50 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है क्योंकि 50% लगभग करेक्शन होता है मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ से करेक्शन लिया, जैसे करेक्शन लेता है इस लेवल पर हमें क्या चीज़ें देखनी है? 0.5 से लेकर 0.618 तक इस लेवल पर हमें देखना है कोई भी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। हो सकता है मार्केट में मान लीजिए ये इस प्रकार का मार्केट में मोमेंटम कर रहा था, इसके बाद में फिर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट मूव करना स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर ये आया मार्केट मोमेंटम। अब यहाँ पर हम देखें कोई क्या, यहाँ पर फिर ये मार्केट मान लो ये मूव करने के लिए बढ़ने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा हो या यहाँ पर कोई भी आपका वॉल्यूम जो है बढ़ रहा हो, उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या करते हैं? एंट्री जो है बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 0.5 से 0.6 में कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ग्रीन कैंडल बनता है, कोई भी कैंडल हो, XYZ सिर्फ ग्रीन कैंडल हो, नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको क्रॉस करेगा तो हम एक बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करोगे 0.618 जैसे 123 इसके हल्का स्लाइटली नीचे
एक आध रुपए नीचे लगाते हैं स्टॉप लॉस। टारगेट मेरा जो स्विंग हाई बनाया है मिनिमम वो टारगेट होता है अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेकर चलते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो आप सबको पसंद आएगा तो देखिए, जैसे मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब निफ्टी में हम जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने, चलो निफ्टी का ना चार्ट लेकर मैं किसी दूसरे स्टॉक का ले ले रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में हमारा फिर जो कॉन्सेप्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं बना के रखा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ फिबोनाची मुझे यूज करना है, फिबोनाची में मान लो ये डाउन ट्रेंड का, ये डाउन ट्रेंड कहाँ तक आया मार्केट में, ये इसके आसपास, ठीक है। अब यहाँ दो कंडीशन है, अभी आप सब भूल जाइए, सिर्फ मैं इस लेवल को यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, तो इसको चीज़ें देखने को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ड्रॉ करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो इसको आप समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ से मैंने हाई को ये मार्क कर लिया, लो को मैंने ये मार्क कर लिया। अब आप पूछ रहे हो सर क्या होता है, मैंने क्या बोला, गोल्डन लेवल है। गोल्डन लेवल क्या, 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में, मतलब यहाँ देखोगे 68 रुपये से लेकर 70 रुपये के बीच में सुजलान एनर्जी का जो है अभी के डेट में, ठीक है, ये गोल्डन हमारा आ रहा है। अब इसके आसपास मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके आसपास जब ये क्रॉस करे ना, कोई जैसे 69.49 है, अगर इसको क्रॉस करे तो एक गोल्डन कोई भी एक ग्रीन कैंडल बन जाए। क्या यहाँ ग्रीन कैंडल बना, नहीं बना है, ठीक है। अब यहाँ पर जाता है, यहाँ पर दो कंडीशन, एक तो मार्केट ये डाउन ट्रेंड था, जब 0.50 के आसपास जाएगा तो यहाँ से एक सेल ऑफ आता है अगेन, ठीक है। फिर अगेन ये जाता है, फिर यहाँ पर एक सेल ऑफ आता है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो आपके 5-5, 10-10% का मूव दो बार आपने एज्यूम कर लिया होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गया। तो पहला सेटअप मेरा क्या है, जब इस प्रकार का मूव होता है, ये यहाँ पर जाता है तो हम यहाँ पर सेल करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे सेल करेंगे, मान लीजिए कि जैसे मेरा लेवल है, मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट मतलब कोई भी कैंडल, जो रेड कैंडल, मान लीजिए आपने ये रेड कैंडल था, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एंट्री बनाया। अब स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस स्लाइटली इसकी हल्का सा ऊपर, बस 3 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट आपका कम से कम ये फर्स्ट रहेगा ही रहेगा, कहाँ तक टारगेट, यहाँ तक का, जो स्विंग लो है यहाँ तक का टारगेट आएगा, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो कि अगर मैं नॉर्मली देखने की कोशिश करूँ कि मार्केट ने प्राइस वाइज कितना दिया है मूव, अगर मैंने यहाँ पर एंट्री लिया हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो वन डे एक ही दिन में लगभग 3% का मूव करके मार्केट में चला गया। अगेन यहाँ पर देखोगे फिर ये लेवल बना, फिर इसी लेवल के आसपास यहाँ से देखोगे फिर अगेन 3% का मूव देकर चला गया। तो ये इस प्रकार का हम किस में करते हैं, इंट्राडे में, अगर कोई भी ऑप्शन में अगर बाइंग या सेलिंग कर रहे हो वहाँ पर ये यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम कैसे यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मान लीजिए इसके बीच में कोई भी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन जाता, एक ग्रीन कैंडल बन जाता है यहाँ पर गोल्डन प्राइस के ऊपर, फिर जैसे ही इसको क्रॉस करेगा हम एक यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करेंगे, कहाँ तक, जो मार्केट ने हाई बनाया था कम से कम वहाँ टारगेट, अगर ये क्रॉस कर गया फिर नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट या रेसिस्टेंस होगा उसके हिसाब से। अगर रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन की बात करोगे तो अगला मैंने लेकर रखा हूँ 1.618, ठीक है। तो 1.6 पहला टारगेट मेरा ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। यहाँ तक जाने में बहुत मेहनत लगता है तो वहाँ तक जा नहीं पाता है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये था डाउन ट्रेंड के लिए। अब अप ट्रेंड के लिए कैसे होता है, अप ट्रेंड के लिए एग्जांपल के तौर पर मान के चल रहा हूँ, जैसे फिबोनाची में यहाँ यूज किया ये लेवल से, ठीक है। इस लेवल से ये देख सकते हो कंटिन्यू मार्केट गया है यहाँ तक का लेवल, ठीक है। ये हाई मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब मार्क करने के बाद में एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ से मार्क किया है, ठीक है। मार्केट एक वन वे गया, थोड़ा थोड़ा से जूम करते हुए गया। अब ये मार्केट आएगा कहाँ तक आएगा, कम से कम गोल्डन लेवल तक। इस गोल्डन लेवल पर आए मार्केट तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करूंगा। क्या करूंगा, बाइंग इनिशिएट करूंगा। यहाँ पर बुल कोई कैंडल बनना चाहिए, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। क्या यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा है तो मैं यही कहीं एंट्री बना लूंगा। सेम टारगेट मेरा, पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट क्या होगा, ये ऑल टाइम जो हाई लगाया है मार्केट वो होगा। इसके ऊपर भी मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो एक और अच्छा मूव देखकर मार्केट जा सकता है। तो दोनों कंडीशन में आप समझिएगा, ये लो मतलब ये मैंने डिसाइड किया है। एक हम स्टॉक है उसका, स्टॉक का नाम मैं देख जस्ट बता रहा हूँ आपको, वो था, एक सेकंड में व्हाट्सएप पे अपने डाला था, व्हाट्सएप पे मैं देख के बताता हूँ। वो मैं मल्टीवैगर स्टॉक के नाम से उसको ग्रुप में डाला भी हूँ, तो जस्ट वेट कीजिएगा, उसको हम दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा टाइम हमको दे दीजिएगा, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट चलते हैं।
कहाँ चला गया प्रभुदेव? ये है मुथूट TMF, ठीक है। तो हम स्पेलिंग लिख देते हैं MUTH, मुथूट TMF, ये स्टॉक है। अब इस स्टॉक के बारे में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम में था, इसको मैं सारी चीज़ें हटाने की कोशिश करता हूँ, आपको स्पेशली दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आओगे, मार्केट कहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। कम से कम यहाँ से तो मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादा तो मैं छोड़ देता हूँ, ये हो गया इस लेवल तक, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पर चीज़ें देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो मार्केट में मैं यहाँ से लिया हूँ और ये लेवल, ठीक है, यहाँ पर आया, एक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है, प्लस दूसरी चीज़ ये भी देखो 0.236 एक लेवल है, 0.50 है, 0.618 है। तो पहला चीज़ तो हमारा लेवल आएगा 188 से 204, इसके आसपास कोई भी गोल्डन मतलब ग्रीन कैंडल बन जाए और जैसे 200 के ऊपर क्लोज करता है, एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है, कम से कम 260 का टारगेट इसके आगे निकलेगा। तो नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ मूव मेरा क्या लिख के आ रहा है देखोगे, तो अगला मेरा जो निकल के आ रहा है 343 का, ठीक है, 343 का इसके आसपास निकल के आएगा, ठीक है। पहला टारगेट मेरा ये होगा, दूसरा ये होगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने इसको दिया हूँ जब मैं मूव कर रहा था लगभग, हाँ, एक तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, बट स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा सा होगा, आपको ये 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैनेज करना पड़ेगा, जो कि हाई चांस है कि ये ब्रेकआउट नीचे साइड में आपको देकर चला जाएगा। कंफर्मेशन कब होगा? कंफर्मेशन मेरा तभी होगा जब इस प्रकार का मोमेंटम, इसको आप डेली टाइम फ्रेम में भी मूव कर सकते हो, इसको जो है आप इसको अगर मैं यहाँ तक ले लूँ ऑल टाइम हाई, अब कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर देखोगे मेरा दो लेवल निकल के आ रहा था, तो एक तो 199 से लेकर 218 तक ये गोल्डन लेवल निकल के आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से मूव करते करते यहाँ तक जाता है तो यहाँ पर एक तो हम सेल साइड में इनिशिएट कर सकते हैं नीचे साइड में, ठीक है। दूसरा इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज कर जाता है ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे फर्दर टारगेट आप, ये सेकंड टारगेट जो हमारा एक्सटेंशन होगा इसका फिबोनाची का, वो तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। भी मैंने जो दिया था लगभग इसके आसपास एंट्री देता है, क्योंकि मुझे जो दिख रहा था यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन, तो इसके साथ दो ट्रेड आप करते हो। पहला तो 157 पर एंट्री हो गई आपकी, दूसरा 119 का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कम से कम मेरा टारगेट फर्स्ट ये यहाँ तक आता है, इसको क्रॉस करेगा सेकेंड ये, थर्ड टारगेट और ऊपर हम लेकर चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वीडियो आपको फिबोनाची आज पूरा सेटअप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपको वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।